हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो CAFM वाला सब्जेक्ट है वो आप एग्जाम दे के आ गए। उसके बाद आप लोग कैसे जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसमें आप है ना कैसे अपना पूरा का पूरा CAFM वाला जो सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना, आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले आपने SBL का वीडियो जो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें इस बार जो है 2 दिन की हॉलीडे। तो उसमें मैंने जब आप है ना कंपनी लॉ की एग्जाम दे के आ रहे हैं तो उसमें मैंने पहले शॉर्ट में बता दिया है कि आपको FM की थियरी पढ़ के रख देनी है। तो मैंने FM की थियरी वाला पार्ट वहां पे कवर अप करवाया हुआ है, यानी 24 दिसंबर को जब आप लोग है ना कंपनी लॉ की एग्जाम देने के आएंगे तो जो शाम वाला टाइम रहेगा उसमें आपको FM की थियरी करके रख देनी है। तो इसमें मैं एक बार पहले स्टार्टिंग में FM की थियरी कवर अप नहीं कर रहा हूं ये शेड्यूल में, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं आपका FM का थियरी हो चुका होगा। फिर भी बाकी रह गया तो आगे हम लोग है ना कुछ उसको फिक्स करते हैं। आइए सबसे पहले आप है ना जो SBL की एग्जाम देके आए, उसके बाद CAFM आखिरी एग्जाम है तो जोश भी पूरा जोरों शोरों से होगा, डर भी होगा कि प्रैक्टिकल से बच्चे जनरली डरते हैं, हमारे CS वाले बच्चे ज्यादातर। लेकिन डोंट वरी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए सबसे पहले जो है ना आप आएंगे ना, आपको 7 बजे से या 7:30 बजे से जो है ना 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक, और प्रैक्टिकल है तो आप 12-1 बजे तक भी खींच सकते हैं। आपको सबसे पहले टारगेट रखना है FM के ओनली प्रैक्टिकल्स का। जितना भी प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट आ रहा है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आ रहा है, वो आप लोग को कंप्लीट करके रख देना है। वो आप लोग कंप्लीट करके रख देंगे, आराम से सो जाइए। कुछ बाकी रह गया है 1-1:30 बजे तक भी सोएंगे, प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में आप अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं 9:30 बजे से। 9:30 बजे से तो 9:30 बजे से लेके जो है ना वो 4 बजे तक में आपका जो अकाउंट्स वाला पार्ट है उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप कंप्लीट करके रख दीजिए। अकाउंट्स वाले पार्ट का प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करके रख दीजिए। क्लियर, ताकि आप लोगों का 4 बजे तक में पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा टाइम है, इतना तो टाइम भी नहीं लगेगा। तो अगर आपके FM के कोई चैप्टर्स रह गए हो तो 1-2 चैप्टर आप यहाँ के लिए बाकी रख सकते हैं। ये 4 के 5 भी बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 PM ऑनवर्ड्स है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक में अकाउंट्स की जो थियरी है वो कंप्लीट करके रख दीजिए। अब अकाउंट्स की थियरी आप लोग को इजी लगनी चाहिए। इसका सिंपल रीजन क्या है, आप कंपनी लॉ का पेपर ऑलरेडी दे चुके होंगे और अकाउंट्स वाले पार्ट की 80% थियरी कंपनी लॉ की थियरी है। तो आप 4 घंटे में आराम से थियरी अगर आपने पहले से टिक मार्क करके रखे और स्मार्टनेस दिखाई है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा यहां से पढ़ना है, कौन सा कंपनी लॉ से पढ़ना है, तो आराम से हो सकती है। हाँ, अगर इसमें किसी ने वो SBL वाला जो मैंने बात बताई और FM की थियरी बाकी है तो पहले आप FM की थियरी करके रखेगा। क्लियर, और फिर आप सोने से पहले जो है अगर किसी की FM की थियरी बाकी है तो 10 to 12 में जो है आप थोड़ी FM की थियरी करके रख सकते हैं। और जो रिमेनिंग थियरी बाकी रह गई वो मॉर्निंग में जो है वो एग्जाम वाले दिन तो थोड़ा जल्दी उठेंगे और आखिरी एग्जाम है तो 8 to 10 में, नेक्स्ट डे 8 to 10 AM में रिमेनिंग FM की थियरी कंप्लीट करके रख सकते हैं। ये मैंने FM की थियरी किसी की बाकी भी थी और पहले हो भी गई तो रिवाइजन का रख सकते हैं। और लास्ट में जो 2 घंटे बचेंगे 10 से लेके 12 बजे तक या 12:30 बजे तक, जो भी पास्ट पेपर्स है उसको चारों पेपर को अभी तक आपने सॉल्व कर ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी तब आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। और एग्जाम में कैल्सी 1 नहीं कैल्सी 2 लेके जाना, वॉच 1 नहीं वॉच 2 लेके जाना, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती है, ध्यान में रखेगा। तो ये सब चीजें, कैल्सी वहां पे शेयरिंग अलाउड नहीं होगा, आपने जो भी है कैल्सी 1 नहीं 2 लेके जाएगा। और प्लीज वहां पे ब्लंडर मत करके आएगा, जहां पे कहीं भी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो वो आंसर परसेंटेज में होता है, रुपीज वाला आंसर रुपीज में लिखेगा। छोटी छोटी चीजें होती है और जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहा हो उसको तो ऐसे प्रेजेंट करिए कि मार्क्स ही ना जाए। ये सब चीजें आप लोगों को बैच में ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मुझे याद है तो मैंने एक बार आप लोगों को और बता दी है। फिर भी अच्छे से एक बार सॉल्व कर जाइएगा पूरा का पूरा, और आई नो आप एग्जाम को एकदम अच्छे से कवर अप जो है वो कंप्लीट करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइस।